नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक और नई और शानदार वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज हम इंडिया जीके शुरू करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक है मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत। तो मध्यकालीन भारत ये हेडिंग है और इसके अंदर जो जो भी टॉपिक आ रहे हैं वो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले भारत पर कौन कौन से आक्रमण हुए तो वो पढ़ेंगे हम लोग। तो भारत पर सबसे पहले तुर्कों का आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण। भारत पर तुर्क आक्रमण। तो भारत पर तुर्क आक्रमण कौन कौन से हुए और किस किस ने की, ये सब इसके अंदर पढ़ेंगे। लेकिन सबसे पहले हम लोग जानने की यहाँ पे आवश्यकता है, एक मिनट, हम लोग को यहाँ पे जानने की आवश्यकता है भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण किसने किया, कब किया और कहां पर किया, ये जानने वाली इंपॉर्टेंट बात है। तो भारत पर मुस्लिम आक्रमण, यहाँ पे एक तुर्क, ये तुर्कों वाली बात हम लोग बाद में करेंगे। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग करेंगे भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण। कौन सा आक्रमण? मुस्लिम आक्रमण। तो स्टार लगाकर यहाँ पे लिख सकते हो आप, भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण ये हुआ था 712 ईस्वी में। 712 ईस्वी में एडी। 712 ईस्वी एडी यहाँ पे ये हुआ था। और किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम। किसने किया था? मोहम्मद बिन कासिम ने। मोहम्मद बिन कासिम ने। और कहां पे किया था मोहम्मद बिन कासिम ने? ये सिंध और मुल्तान विजय, सिंध और मुल्तान पर किया था। सिंध और मुल्तान। सिंध और मुल्तान विजय, इसने यहां पे विजय प्राप्त की थी, मोहम्मद बिन कासिम ने। और सिंध और मुल्तान विजय। अब ये कौन, किस नाम से आक्रमण किया था इसने? तो गजवाए हिंद। क्या? गजवाए हिंद आक्रमण। गजवाए हिंद आक्रमण के नाम से इसने यह आक्रमण सिंध और मुल्तान पर किया था। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 एडी में। और किसने किया? मोहम्मद बिन कासिम ने। कहां पे किया? सिंध और मुल्तान पर। वहां पे उसने विजय प्राप्त की। और किस नाम से? गजवाए हिंद के नाम से आक्रमण किया था। अब ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम कौन था, इसके बारे में जानना है। मोहम्मद बिन कासिम सबसे पहले तो ये अरब का था, अरब का। और ये अरब का, अब ये था कौन? ये था अल हिजाज खलीफा हुआ था एक अरब का। तो उसका ये क्या था? गवर्नर था, अल हिजाज खलीफा। अल हिजाज खलीफा का गवर्नर। अल हिजाज खलीफा का क्या था? ये गवर्नर था। बस ये बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है प्रथम मुस्लिम आक्रमण के बारे में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी एडी के अंदर सिंध और मुल्तान विजय प्राप्त की गजवाए हिंद के नाम से। ये कहां का था? अरब का था। अल हिजाज खलीफा का गवर्नर था। कौन था? अल हिजाज खलीफा का गवर्नर था। बस ये बातें आपको यहाँ पे, ये 4-5 बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब हम लोग चलते हैं भारत पर तुर्क आक्रमण।
तो चलिए इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, नहीं दिया तो आप बैक करके 10-15 सेकंड आप बैक करके इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो आप नोटबुक लेकर के बैठिए ताकि आपको कोई परेशानी ना हो रिवीजन के टाइम पर। तो अब भारत पर तुर्क आक्रमण हम लोग यह पढ़ेंगे। सबसे पहले, या इसको ऐसे लिख सकते हैं, भारत पर तुर्क आक्रमण, भारत पर तुर्क आक्रमण। मोहम्मद बिन कासिम वाला क्या था, वो प्रथम मुस्लिम आक्रमण था और ये तुर्क आक्रमण है। तो भारत पर अब सबसे पहले तो तुर्क थे कौन, सबसे पहले भाई आक्रमण के पहले हम लोग क्या है तुर्कों के बारे में जान लेते हैं। तो तुर्क कौन थे, तुर्क एक जाति है, ये सबसे पहले तुर्क के बारे में जान लेते हैं। तुर्क कौन थे, तुर्क चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा, देखिए चीन की उत्तरी पश्चिमी सीमा पर निवास करने वाली या रहने वाली, निवास करने वाली एक लड़ाकू जाति, क्या थी ये, लड़ाकू जाति थी। निवास करने वाली लड़ाकू जाति, ये एक जाति थी अपने आप में। और तुर्क क्या थे, ये सबसे पहले तो तुर्क शुरुआती मुस्लिम नहीं थे, ये एक उमैया वंशी एक वंश था, उनसे प्रभावित होकर के तुर्कों ने इस्लाम धर्म अपनाया या फिर मुस्लिम बन गए। तो कौन थे वो, मतलब किससे प्रभावित होकर तुर्क, देखिए उमैया वंश या उमैया वंशी शासकों के प्रभाव में आकर इस्लाम धर्म अपनाया या मुस्लिम बने। बस ये सबसे पहले तो ये शुरुआती मुस्लिम नहीं थे, तुर्कों की पता नहीं कौन सी अलग ही नस्ल थी इनकी, ये उमैया वंशी शासकों के प्रभाव में आकर इन्होंने इस्लाम धर्म अपनाया या फिर मुस्लिम बन गए, दोनों एक ही बात है। तो अब हम लोग तुर्कों के जो शासक थे जिन्होंने भारत पर आक्रमण किया उनके बारे में जान लेते हैं। तुर्कों में सबसे महत्वपूर्ण तुर्क आक्रमण सोमनाथ का जो मंदिर लूटा था वो आपको याद होगा, आपने कहीं पर पढ़ा होगा। तो सबसे पहले 1 नंबर पर हेडिंग लगानी है आपको, सुबुक्तगीन। ये कौन था, सुबुक्तगीन कौन था, महमूद गजनवी का बाप था। ये सबसे पहले सुबुक्तगीन ये कौन था, ये था अल्पतगीन का गुलाम। कौन था ये, अल्पतगीन का गुलाम। और अल्पतगीन का गुलाम भी था और उसका दामाद भी था। ये कौन था, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, ये है अल्पतगीन का गुलाम था। और बाद में इसने सुबुक्तगीन ने अल्पतगीन की बेटी से शादी की तो ये उसका दामाद भी हो गया, दामाद भी था ये। तो ये बात आपको एक तो ये याद रखनी है। दूसरी इसके बारे में कौन सी बात याद करनी है, आपको 4-5 बातें इसके बारे में याद रखनी है। इसको सुबुक्तगीन को अल्पतगीन ने एक उपाधि दी थी, अल्पतगीन ने इसको एक उपाधि दी थी, वो उपाधि थी अमीर उल उमरा। क्या थी, सबसे पहले लिखते हैं उपाधि क्या थी, अमीर उल उमरा। ये किसने दी थी, इसने दी थी। किसने दी थी,
अल्पतगीन ने सुबुक्तगीन को ये उपाधि दी थी अमीर उल उमरा। ये बात आपको दूसरी बात ये ध्यान में रखनी है। और प्रथम तुर्क आक्रमणकारी ये कौन था? ये प्रथम तुर्क आक्रमणकारी बन गए। ये आक्रमणकारी ये बन गया था। मोहम्मद बिन कासिम कौन था? प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी। और सुबुक्तगीन कौन है? प्रथम तुर्क आक्रमणकारी। अब कहीं कहीं पे क्या होता है, महमूद गजनवी का नाम आता है, तो महमूद गजनवी जैसे किसी किसी एग्जाम में नाम आया महमूद गजनवी और सुबुक्तगीन का ऑप्शन नहीं आया, तो वहां पे क्या है, महमूद गजनवी को आपको सही कर देना, क्योंकि ये महमूद गजनवी जो है ना, ये सुबुक्तगीन का क्या था? बेटा था। ये महमूद गजनवी का बाप था सुबुक्तगीन, और महमूद गजनवी इसका बेटा था। तो ये प्रथम तुर्क आक्रमणकारी में अगर ये ऑप्शन आए तो आपको यह करना है, महमूद गजनवी प्लस सुबुक्तगीन दोनों ही आए तो आपको सबसे पहले सुबुक्तगीन को सही करना है, और ये नए आकर के महमूद गजनवी आए तो आपको क्या करना है? महमूद गजनवी को सही करना है। आगे समझ में? इसके बारे में अगली बात है, जैसे ये प्रथम तुर्क आक्रमणकारी तो बन गया, अब इसने आक्रमण किया किस पर? यह भी तो बात इंपॉर्टेंट है। इसने आक्रमण किया था भारत में हिंदू शाही राजवंश के खिलाफ आक्रमण किया था। हिंदू शाही राजवंश के खिलाफ किया था इसने। और इसका राजा कौन था? इसका राजा था जयपाल। इसका किंग कौन था? राजा था जयपाल। इसका राजा, हिंदू शाही राजवंश का राजा था जयपाल, जिसके खिलाफ सुबुक्तगीन ने प्रथम तुर्क आक्रमण भारत में किया था। बस ये बात आपको क्या करनी है? ये बात आपको ध्यान में रखनी है। अब सबसे पहले जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि भाई इसकी सन क्या है, तो महमूद गजनवी के पहले वाले जो तुर्क आक्रमण हुआ था ये, इसकी कोई डेट अभी तक फिक्स नहीं है, दी नहीं है। और डेट जो है वो आपको महमूद गजनवी के बाद की आपको डेट है वो एग्जाम में पूछी जाती है, और वही डेट फिक्स है। अभी कोई इसकी डेट फिक्स है ही नहीं, इसकी कोई डेट कहीं पर भी नहीं दे रखी है। तो अब हम लोग इंपॉर्टेंट है जो है वो है महमूद गजनवी। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम लोग अगला जो पढ़ेंगे वो है महमूद गजनवी। वो है इस सुबुक्तगीन का बेटा, और उसने भारत पर लगभग 17 आक्रमण किया था। महमूद गजनवी ने भारत पर 17 आक्रमण किए थे, उसके 17 अभियान थे। तो दूसरा है महमूद गजनवी। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो महमूद गजनवी ये सबसे पहले तो इसने शासन कब से कहां तक किया? इसने शासन किया था 998 से लेकर के 1030 तक, इसका शासनकाल ये था। और भारत पर कुल इसने 17 बार आक्रमण किया था। भारत पर आक्रमण, ये भारत पर आक्रमण कहां से लेकर के कहां तक किया? 1000 से 1027 तक, 27 तक टोटल 17 बार आक्रमण किया था। 17 बार आक्रमण किया था, और भयंकर त्रासदियां हुई थी इस टाइम पे। मतलब सबसे खतरनाक युद्ध हुए थे 17 बार जब इसने आक्रमण किया था। अब कौन कौन से आक्रमण किया, कब कब किया, वो हम लोग इसके बाद में पढ़ेंगे। और इसने 17 जो आक्रमण किए ना, वो तो हम लोगों को पढ़ने की कोई जरूरत है नहीं। हम लोग इसके जो महत्वपूर्ण 7 आक्रमण है वो इस वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। बाकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, वो आपको किताबों में मिल जाएंगे, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। इसको बुत शिकन या मूर्ति भंजक कहा जाता है। इसको क्या कहा गया? बुत शिकन या मूर्ति भंजक। मतलब इसने जब भी आक्रमण किया ना,
मंदिरों को लूटा, मूर्तियों को तोड़ा और कुछ भी काम इसने नहीं किया। और इसका उद्देश्य क्या था? सबसे पहले अब हम लोग ये जान लेते हैं इसका उद्देश्य। भाई किसी न किसी आक्रमण का कोई ना कोई तो उद्देश्य होता ही है, बिना उद्देश्य के कोई कहीं पर भी आक्रमण क्यों करेगा? ये तो सिंपल सी बात है। तो इसका एक उद्देश्य था, इसका मध्य एशिया में अपना विशाल साम्राज्य स्थापित करने के लिए धन एकत्रित करना। मध्य एशिया में विशाल स्थापित करने के लिए धन एकत्रित करना, बस यही इसका उद्देश्य था। ये आपको ध्यान रखना है, ये इसका उद्देश्य था। अब इसके आक्रमण और इसने कहां पे कब कब आक्रमण किए, तो अब इसका पहले तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसके आक्रमण की बात बता देता हूं। तो चलिए, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा उम्मीद करता हूं, तो मैं इसको मिटा देता हूं। अब इसके जो महत्वपूर्ण 7 आक्रमण हैं वो हम लोग यहां पे पढ़ने वाले हैं। तो महत्वपूर्ण 7 आक्रमण, इसने कौन कौन से आक्रमण किए थे? महत्वपूर्ण 7 आक्रमण। अब सबसे पहला इसका आक्रमण है, पहले तो यह आपको याद रखना है, कहां से कहां, तो 1000 से 1027 तक इसने 17 बार आक्रमण किया। सबसे पहला जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो उसने किया था 1001 में। सबसे पहले 1001 में पेशावर युद्ध, और यहां का राजा था जयपाल। मैंने अभी बताया था जस्ट थोड़ी देर बाद पहले ही, जयपाल हिंदूशाही राजवंश का राजा था। जब सुबुक्तगिन ने आक्रमण किया था सिंध और मुल्तान पर, उस टाइम ये वहां का राजा था, और महमूद गजनवी ने भी इसी के खिलाफ आक्रमण किया था पेशावर युद्ध में। और यहाँ पे सबसे भयंकर त्रासदी हुई थी, और ये जो जयपाल है ना, इसने यहाँ पे क्या कर लिया था? आत्महत्या कर ली थी। इसने आत्महत्या कर ली थी, और राज्य किसको सौंपा? आनंदपाल को। आनंदपाल इसका बेटा था, जयपाल का बेटा आनंदपाल, इसको राज्य सौंपकर आनंदपाल को राज्य सौंप करके जयपाल ने क्या कर ली थी? आत्महत्या कर ली थी। इतना मतलब दुख से भर गया था ये, मतलब यहाँ पे भयंकर त्रासदी हुई थी, और आनंदपाल को राज्य सौंप करके इसने आत्महत्या कर ली। अब इसका जो दूसरा आक्रमण है वो है सबसे पहले पेशावर युद्ध। ये आपको याद रखना है, और जो मैंने अभी लिखा वो आपको लिखना है। और 1006 में दूसरा आक्रमण, 1006 में मुल्तान युद्ध, और ये भी किसके खिलाफ किया था? ये आनंदपाल के खिलाफ। अब आपको पता है जैसे 1001 में जयपाल के खिलाफ पेशावर का, और उसने जब आत्महत्या करके अपने बेटे को ये राज्य सौंपा था, तो महमूद गजनवी ने क्या किया? फिर से उसके बेटे के खिलाफ भी एक और आक्रमण कर दिया, और इसने यहां पे भी विजय प्राप्त कर ली। और ये जो है वो द्वितीय महत्वपूर्ण आक्रमण है, द्वितीय महत्वपूर्ण तुर्क आक्रमण। पहला महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा है? सोमनाथ मंदिर वाला, गुजरात वाला। और दूसरा महत्वपूर्ण आक्रमण ये है। तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसको आपको याद में रखना है। 1009 में तीसरा आक्रमण किया था इसने। 1009 में, और
बेहद युद्ध, बेहद युद्ध, क्या कौन सा युद्ध? बेहद युद्ध या बेहद विजय। ये भी किसके खिलाफ किया था? पुणे आनंदपाल के खिलाफ, पुणे आनंदपाल के खिलाफ बेहद युद्ध। ये भी किसके खिलाफ किया था? आनंदपाल के खिलाफ। अब यहां पे नीचे दिख जाएगा क्या? चलो दिख जाएगा। 1009 वाला 1014 में, 1014 में थानेश्वर युद्ध, थानेश्वर युद्ध, थानेश्वर युद्ध ये भी इंपॉर्टेंट है, मतलब ये थानेश्वर युद्ध ये आपको याद रखना है। और 5 नंबर पर जो इसका आक्रमण है वो है 1018 में किया था। 1018 में कहां पे किया था? कन्नौज विजय प्रत्यय राजा राज्यपाल के खिलाफ। कन्नौज विजय, कन्नौज विजय किस? गुज्जर प्रतिहार। क्या लिखना है? गुज्जर प्रतिहार, गुज्जर प्रतिहार राज्यपाल, राज्यपाल के खिलाफ इसने ये आक्रमण किया था। और ये 5वां महत्वपूर्ण आक्रमण है। बाकी हम लोग अभी इसको मैं मिटा करके आपको समझा देता हूं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और हम लोग अगला 6ठा आक्रमण पढ़ेंगे। तो चलिए मैं यहां पे लिख देता हूं। अब 6ठा जो आक्रमण है वो 7 पढ़ने हैं केवल हम लोगों को, यही 7 इंपॉर्टेंट, जो 7 इंपॉर्टेंट है वो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा देता हूं। तो 6ठा जो 1025 में, ये वही है सोमनाथ वाला, सोमनाथ विजय, सोमनाथ विजय। और इसका राजा कौन था? भीम सेकंड सोलंकी राजा, या भीम फर्स्ट, सॉरी, सोलंकी राजा भीम फर्स्ट। और इस आक्रमण में महमूद गजनवी ने अथाह संपत्ति, मतलब सोने चांदी जवाहरात, मतलब खूब सारे अनलिमिटेड ये सब बोल सकते हो, यहां से लूट करके ये गया था। और यह सबसे महत्वपूर्ण और खतरनाक आक्रमण ये महमूद गजनवी का माना जाता है, सोमनाथ विजय। दूसरा कौन सा था? दूसरा मैंने आपको बताया था मुल्तान युद्ध, वो 1006 वाला। 7वां जो महत्वपूर्ण आक्रमण है वो है 1027 में, 27 में ये कहां पे किया था? सिंध के जाटों के खिलाफ, सिंध के जाटों के खिलाफ। सिंध के जाटों के खिलाफ 1027 में ये सोमनाथ विजय के बाद 2 साल बाद और भारत में आया और सिंध के जाटों के ऊपर आक्रमण किया और इसने यहां पे विजय प्राप्त की। और ये इसका क्या था? अंतिम अभियान था, अंतिम अभियान। बस ये आपको याद रखना है। एक क्वेश्चन ऐसे आ सकता है, महमूद गजनवी का या तुर्कों का अंतिम आक्रमण कौन सा था? तो ये था इसका अंतिम अभियान सिंध के जाटों के खिलाफ। कब हुआ था? 1027 में। ये जब गुजरात विजय, सोमनाथ गुजरात वाली विजय प्राप्त करके गया था 1025 में, तो उसके 2 साल बाद फिर ये भारत आया और सिंध के जाटों के खिलाफ इसने आक्रमण किया और ये इसका अंतिम अभियान था और यहां पर भी इसने विजय प्राप्त की थी। दोस्तों इस वीडियो में केवल इतना ही। अगला जो इसके जो आगे का पार्ट है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई है तो क्या करना है? इसको अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना है और इस वीडियो को लाइक करना है। और अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है और ऑलरेडी सब्सक्राइब कर रखा है तो बेल आइकन दबा देना और अपने दोस्तों को भी सब्सक्राइब करवाना है। तो दोस्तों मिलते हैं आपको किसी अगले शानदार और इसके अगले पार्ट के अंदर। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।